अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या आपको सिग्नल जो है वो लेने चाहिए और सिग्नल्स के थ्रू आपको क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, तो वो आज डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिग्नल ये होते हैं कि अगर एक कोई ट्रेडर है जो कि प्रोफेशनल है, वो आपको बताता है कि आप यूरो यूएसडी बाय कर लें या बिटकॉइन बाय कर ले या गोल्ड बाय कर ले या S&P 500 बाय कर ले, ये प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट है इसका, ये इसका स्टॉप लॉस है और ये TP1 है, TP2, TP3, तो वो एक्चुअली आपको बताता रहता है कि ये आपको बाई करनी चाहिए, ये आपको सेल करना चाहिए और ये स्टॉप लॉस और ये टेक प्रॉफिट सारा जितना भी है वो। तो ये एक्चुअली में सिग्नल्स होते हैं। अच्छा, सिग्नल्स में इशू क्या आता है? सिग्नल में इशू ये आता है कि जब भी वो आपको कहता है कि आप बाय कर ले, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो इमोशनल है ना, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, वो हमारी इन प्लेस नहीं होती। आपका मनी मैनेजमेंट नहीं होता, आप मनी मैनेजमेंट को नहीं जानते। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, क्या लॉट साइज मुझे लगानी चाहिए, कितनी डॉलर की ट्रेड करनी चाहिए, इसका स्टॉप लॉस जो है वो मुझे वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, TP यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। आप क्या करते हैं, वो जैसी आपको सिग्नल दे देता है, एक तो आप लेट हो रहे होते हैं, लेट आपने एग्जीक्यूट कर लिया, और फिर क्या होता है, फिर जो कॉमन इशू है वो ये होता है कि जब आप बाय कर ले और थोड़ा सा जो प्रॉफिट में चला जाता है ना, तो आप सीधा जो है वो मार्केट को क्लोज कर लेते हो कि यार प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। इसी तरह फिर जब प्रॉफिट में चला जाता है वो आप बहुत जल्दी जो है वो क्लोज कर लेते हो, क्योंकि आपका वो होल्डिंग की पावर नहीं होती, आप वो होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन जब लॉस में चला जाता है ना, तो फिर आप क्या करते हो, उसको होल्ड करते हो, अभी ऊपर जाएगा, वो स्टॉप लॉस से भी नीचे चला जाता है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं होता, तो नीचे आता है, आपका लॉस होता है, लॉस होता है, लॉस होता है, और फिर सारा जो है वो आपका अकाउंट जो है वो वॉश होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे जो फ्रेश लोग हैं उनसे यही वो रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है और आप चाहते हैं कि मैं सिग्नल्स फॉलो करूं, तो उसके लिए आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो रोल है वो ट्रेडिंग में क्या है, तो फिर आपको सिग्नल्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। फिर आपको सिग्नल्स नहीं फॉलो करने चाहिए। उसके अलावा आपको मनी मैनेजमेंट का नहीं पता, आप क्या करते हैं, एक आपको ट्रेड मिलता है, प्रॉफिट कर लेते हो, दूसरे का प्रॉफिट कर लेते हो, तीसरे का प्रॉफिट कर लेते हो, चौथे का प्रॉफिट कर ले, लेकिन जैसे ही पांचवा ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर लेते हो, वो सारे जितनी भी चारों ट्रेड्स है वो सारा आप अपना जो लॉस है वो कर लेते हो, और जो चार में जो आपने प्रॉफिट कमाया होता है वो पांच में सारा आपसे निकल जाता है, ठीक है। तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं होता आपकी, इसके अलावा मनी मैनेजमेंट नहीं होती। इसके अलावा भी सिग्नल्स जो है वो बहुत सारे इश्यूज है इसमें। सिग्नल्स में एक इशू ये भी है कि अगर आपको कोई फ्री सिग्नल दे रहा है, आपको कहता है कि ये फ्री सिग्नल है, आप मेरा जो है वो IB पे अकाउंट खोल ले, OctaFX में अकाउंट खोल, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वो आपको सिग्नल दे रहा है इस वजह से क्योंकि आप उसके लिंक से अकाउंट खोलेंगे। वो आपको एक लिंक भेजेगा और उस लिंक को IB बोलते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। वो क्या करता है कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं उसको कमीशन जाता है, जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं आपका प्रॉफिट में जाए तब भी उसको कमीशन जाता है, आपका लॉस में जाए तब भी उसको कमीशन जाता है। तो एक चीज़ तो ये है कि आप अगर सिग्नल फॉलो कर रहे हैं और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको कुछ नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता, तो फिर आपको सिग्नल नहीं फॉलो करने चाहिए, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है उसमें यही होता है कि सिग्नल में आप होल्ड नहीं कर पाते, थोड़ा सा प्रॉफिट में आता है, बंद कर देते हो, फिर जब लॉस में चलते हैं तो आप उसको बंद नहीं करते, क्योंकि आपके पास मनी मैनेजमेंट की टेक्निक्स नहीं है, आपके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं, तो उस वजह से भी आप जो है वो फेल हो रहे हो, ठीक है। सबसे जो बड़ा इश्यू है वो यही है कि आप क्या करते हो, उसके IB के थ्रू अकाउंट खोल लेते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फेक सिग्नल्स बनाते हैं, ठीक है, फेक होते हैं वो, सिर्फ आप उनका मकसद यही होता है कि वो आपको क्या करते हैं, अपनी IB पे लाते हैं कि आप उनके लिंक पे अकाउंट खोलें ताकि उसको जो है वो कमीशन जाए, ठीक है। तो सिग्नल्स को आपको बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहिए। अगर आपको रियल ट्रेडिंग करनी है तो आप खुद सीखे, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, और इसके अलावा मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, तो सारी जितनी भी चीज़ें खुद सीखिए, खुद इम्प्लीमेंट करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सिग्नल्स तो उसको ठीक मिल रहे होंगे लेकिन वो फिर भी लॉस में होते हैं, वो फिर भी
प्रॉफिट नहीं कमा सकती। क्यों? क्योंकि इनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में फ़र्क है। वो लालच करते हैं, वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट में आता है बंद कर लेते हैं, जब लॉस में चलता है वो बंद नहीं करते। तो बहुत सारे लोग होंगे जो सिग्नल को फॉलो कर रहे होंगे लेकिन उसमें फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी रीज़न जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो आपकी इन प्लेस नहीं होती। ठीक है जी, तो सिग्नल को फॉलो ना करें, खुद ट्रेडिंग करें, खुद सीखें, फिर उसके बाद खुद ट्रेड करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।